सरकार को यही कह रहे हैं कि दुकान ना हटाएं और हम लोग हटने भी देंगे भी नहीं। हट जाएगा तो हम लोग कमा के खाएंगे क्या? अगर दुकान हट भी जाएगा तो क्या क्राइम बंद हो जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। गुरुवार को वीवीआईपी एरिया कहा जाने वाला मोराबादी मैदान तब कांप उठता है जब दोपहर के 2 बजे दिन दहाड़े यहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। आपको बता दूं, गुरुवार को इसी सड़क पर, इसी मोराबादी रोड में गैंग वॉर होता है। 2 गैंग आकर आपस में भिड़ते हैं और गोली बारी होती है और ये फायरिंग उस जगह पर होती है जहां पर शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन का आवास है। यहाँ पर 2 मंत्रियों का आवास है। इसके साथ ही इस पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है और इस हाई सिक्योरिटी जोन में दोपहर के 2 बजे घटना घटती है जहाँ पर 2 गैंग आपस में भिड़ते हैं और गैंग वॉर हो जाता है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी तो इसी सड़क से आप देख पा रहे होंगे कि इसी सड़क से कालू लांबा, शंभू विश्वकर्मा और एक और साथी का पीछा करते हुए 2 अपराधी जो है वो बाइक पर आते हैं। एक बाइक पर 2 और एक बाइक पर 3 अपराधी होते हैं और वो कालू लांबा का पीछा करते हुए पहुंचते हैं और इस दौरान कार में बैठा कालू लांबा को गोलियां लगती है और जब वो छुपने की कोशिश करता है, दुकान के पीछे जाने की कोशिश करता है, तो उस पर 3-4 गोलियां और बरसाई जाती है जिसकी वजह से मौके पर ही कालू लांबा की मौत हो जाती है। वहीं उसके जो 2 साथी हैं उसे रिम्स इलाज के लिए भेज दिया जाता है। ये पूरी घटना गुरुवार की है, दिन दहाड़े, जब गोलियों की तड़तड़ाहट से मोराबादी मैदान गूंज उठता है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद अब शासन और प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कानून व्यवस्था एक बार फिर से झारखंड में लचर नजर आ रही है और खासकर तब जब ये हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरीके की घटना घटती है। लेकिन अब इस पूरी घटना को लेकर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। उन्होंने हाई लेवल मीटिंग जो है वो डीजीपी और तमाम आला अधिकारियों के साथ की है और इस बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि कानून व्यवस्था को अब दुरुस्त किया जाए और काफ़ी सख्ती से अब पेश आने की ज़रूरत है। तो वहीं अब प्रशासन भी जो है वो हाई अलर्ट में आ चुकी है, प्रशासन भी काफ़ी सख्ती में आ चुकी है। और इस वक्त मैं आपको तस्वीर अगर दिखाऊंगी मोराबादी मैदान का, आप ये तस्वीर देखें और ये जेसीबी जो है, ये जेसीबी आया गया है ताकि ये मोराबादी मैदान में जितनी भी स्टॉलें लगी हैं, लगभग मैं बात करूँ तो 500 से ज़्यादा स्टॉलें हैं और 2000 से ज़्यादा जो घर हैं, जिनका घर है वो चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद अब प्रशासन जो है वो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में मोराबादी मैदान के जितने भी स्टॉल हैं वो खाली किया जाए। इसके साथ ही तमाम और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि शाम 6 बजे के बाद मोराबादी मैदान में लोग चार लोग एक साथ नहीं घूम सकते हैं। इस तरीके के तमाम निर्देश जो हैं वो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। तो वहीं दुकानदार संघ जो है वो आक्रोशित है, प्रशासन के इस फरमान को नहीं मान रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं। मेयर आशा लकड़ा के पास पहुंचे हैं, विधायक अंबा प्रसाद के पास पहुंचे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं? आखिर इनकी दुकानों को बंद किया जाता है, अगर इनकी दुकानों को तोड़ दिया जाता है तो फिर ये क्या करेंगे? चलिए खुद जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार आपको फिर तस्वीर दिखाते हैं कि ये जेसीबी जो है ये तमाम उन दुकानों को तोड़ने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि प्रशासन ने इन्हें टाइम दिया है कि ये 24 घंटे के भीतर ये दुकान खाली करें और अगर ये दुकानें खाली नहीं करेंगी तो इनके लिए 3 से 4 जेसीबी जो है वो मंगवाए गए हैं और इस जेसीबी से इन तमाम दुकानों को तोड़ा जाएगा। तो मोराबादी दुकानदार संघ के जितने भी दुकानदार हैं वो मान्या पैलेस में पहुंचे हुए हैं। विधायक सीपी सिंह इनके समर्थन में आए हैं और साफ कहना है सीपी सिंह का कि मैं खड़ा रहता हूं और देखता हूं कि कौन इनकी दुकानों को हटाता है। हालांकि आपको बता दूं कि जेसीबी भी आई हुई है और शाम तक का समय दिया गया है दुकान खाली करने को लेकर। लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आप हड़िया दारू ना बेचें, आप दुकानें चलाएं, आप ठेला चलाएं, लेकिन आप महिला जो है वो सशक्त हो, काम करे। यहाँ पे महिला है जो अपना रोज़ी रोज़गार जो है वो इस दुकान से चलाती हैं। लेकिन अब इन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया है, जेसीबी भी लगी हुई हैं, क्या करेंगी अब क्या कर सकते हैं? आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। सरकार को यही कह रहे हैं कि दुकान ना हटाएं और हम लोग हटने भी देंगे भी नहीं। हट जाएगा तो हम लोग कमा के खाएंगे क्या? हम लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे। हम लोग अपना दुकान चलाते हैं, सरकार तो बेरोजगार देगी है नहीं, हम लोग भूखे ना मरेंगे।
वहाँ पे गोली चला, जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली चलता है, आपके दुकान के बगल में ऐसी घटना घटती है, तो कानून को, व्यवस्था को देखते हुए कि वहाँ पर इस तरीके का दोबारा से क्राइम ना हो, इसलिए हटाने का कोशिश कर रही है, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है कि बात नहीं है, अगर दुकान हट भी जाएगा तो क्या क्राइम बंद हो जाएगा? ये तो हो नहीं सकता। सरकार लिखित सही दे कि हाँ क्राइम वहाँ दोबारा नहीं हो, तो ठीक है, हम लोग हटाने के तैयार हैं, लेकिन वैसे तो होगा भी नहीं लगता कि क्राइम बंद होगा। क्राइम तो होगा, तो देखिए कहीं तो भी हो बहन ये सकता कह रही हैं कि अगर सरकार लिखित देती है कि फिर से मोराबादी में क्राइम नहीं होगा तो दुकान हटाने के लिए तैयार है, अगर नहीं तो फिर इन्हें इनकी दुकान जो है वो चलाने देनी चाहिए। यहाँ पे आंटी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या सरकार और प्रशासन जो है आप लोग को 24 घंटे का टाइम दी है कि दुकान खाली करे, जेसीबी भी लगी हुई है, लेकिन कई विधायक आपके समर्थन में भी आए हैं, लेकिन तो ये तो साफ निर्देश है कि दुकान खाली करना है। हाँ, खाली करना है। तो क्या कहेंगे? हमको कहने नहीं हटाना है, कैसे हटाइए? इतना दिन से 20 साल हमको भी हो गए दुकान कर ले, कैसे हटा दीजिएगा? हम तो बोलते नहीं हटा, करने देंगे, अपने बाल में खिलाएंगे, बैठे रहेंगे वहीं पर जाके लास्ट में। क्या करें, यही में कहें दीदी, क्या बोलो हमको तो बोले दुकान नहीं हटाने मन कर रहा, क्या हटाएंगे? सबको नहीं हटे तो हमको हटाएंगे, सबको रहेंगे यहीं पर ही। ऐसे भी तो फिर क्या करेंगे अगर दुकान हटा दिया जाए? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करें? यही नहीं करेंगे, दुकान हटाने नहीं देंगे। बोल रहे सब बैठे का सवेरे से बैठे हैं, टाइम होने जा रहा, 4-3 बज जाएगा, 5 बजे बोला हटाइए कीजिएगा, तो हटवा लेंगे। हम तो नहीं हटाए, हम तो बैठे रहेंगे।